प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को हम भिन्न तथा भिन्नों के प्रकार समझाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखें। भिन्न क्या है, ध्यान दें। भिन्न क्या है, भिन्न क्या है, ठीक है। मान लो एक सेव है, ठीक है। मान लो यह एक सेव है। अब इसको दो बराबर भागों में बांट दो तो ये आधा आधा हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 और इसको भी हम लिख सकते हैं 1/2। मान लीजिए इसी सेव को हम 3 बराबर भागों में बांटे, ऐसे 3 बराबर भागों में, 3 बराबर भागों में बांट दें तो यह 1/3 कहलाएगा, यह भी 1/3 कहलाएगा, यह भी 1/3 कहलाएगा। मान लीजिए जो है कोई रेखा हो, मान लीजिए इसको 4 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो यह भी 1/4 कहलाएगा, यह भी 1/4 कहलाएगा, यह भी 1/4, यह भी 1/4। तो इससे परिभाषा निकली, ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए 2 भागों में बांट रहे हैं तो ये 1/2 इसमें 3 बराबर भागों में बांटा जाए तो 1/3 1/3 1/3। अगर इसको 4 भागों में बांटा जाती है अभी 1/4 1/4 1/4 1/4। अर्थात जो है भिन्न की परिभाषा क्या होगी, ध्यान दें आप लोग। परिभाषा किसी वस्तु को बराबर भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग भिन्न कहलाता है। ठीक है। किसी वस्तु को बराबर भागों में बांटा जाए, ठीक ना, तो प्रत्येक भाग भिन्न कहलाता है। ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, यह भिन्न के अब जो बराबर भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग को भिन्न कहते हैं। तो भिन्न के 2 भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। जैसे मान लीजिए एक लाइन ऐसे खींचा जाए तो ऊपर एक अंक लिखा जाएगा, एक नीचे लिखा जाएगा। तो मान लीजिए ऊपर लिखा जाए 2 और नीचे लिखा जाए 4। तो ऊपर वाले को इसको हम बटे कहते हैं और ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर, नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक ना। अब ध्यान दीजिए आप लोग, ये 2/4 को में क्या होगा, 2/4 में 2 अंश है और 4 हर है। ठीक ना। इसी तरह 7/12 में ये 7 जो है अंश है और 12 क्या है, हर है। इस तरह से आप लोग ध्यान दीजिए, कोई भी भिन्न होगी तो उसमें आप अंश और हर समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अब ध्यान दीजिए आप लोग, भिन्न के प्रकार जो है, भिन्न जो है समान भिन्न, समान भिन्न और असमान भिन्न, असमान भिन्न, असमान भिन्न। ये असमान भिन्न। समान भिन्न क्या है, ऐसे भिन्न जिनका हर समान हो, जिनका हर समान हो। जैसे 3/4, 5/4, 7/4, 8/4, 10/4, जिनका हर समान है उसको हम समान भिन्न कहते हैं। और असमान भिन्न जिनका हर समान न हो, जिनका हर समान न हो। जैसे 3/5, 8/12, 7/10, 2/12, इस तरह से असमान है। इसका अर्थ जो है हर समान नहीं है, इसको हम असमान भिन्न कहते हैं। ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, और भिन्न और भी प्रकार है, ध्यान दीजिएगा। ये
सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, ये 3 प्रकार की भिन्न और होती हैं, ठीक ना। ये क्या है? सम भिन्न को हम उचित भिन्न कहते हैं, उचित भिन्न, ठीक ना। सम भिन्न को हम सम भिन्न या उचित भिन्न कहते हैं। विषम को हम या अनुचित कहते हैं, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न भी कहते हैं, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। ये होते क्या है? ध्यान दीजिए, ऐसे भिन्न, ऐसे भिन्न जिनका अंश हर से छोटा होता है। जैसे अंश हर से छोटा होता है, जैसे 3/4, 7/12, 8/24, इस तरह से। ये क्या है? अंश जो है हर से छोटा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? सम भिन्न या उचित भिन्न कहते हैं, ठीक है। विषम भिन्न क्या है? ऐसी भिन्न, ऐसी भिन्न जिनका अंश हर से बड़ा होता है। जैसे इसी को उलट दीजिए, जैसे 4/3 कर दीजिए, 12/7 कर दीजिए और 24/8 या 25/10, 51/5। तो ये क्या कहलाएगा? ऐसे भिन्न जिनका अंश हर से बड़ा है, हर से बड़ा है, इसको हम कहते हैं विषम भिन्न या अनुचित भिन्न कहते हैं। अब आपका मिश्रित भिन्न क्या है? ध्यान दीजिएगा, मिश्रित भिन्न, ऐसी भिन्न, ये आपका जो है कौन सी भिन्न है? मिश्रित भिन्न। ऐसी भिन्न जो पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न, उचित भिन्न या सम भिन्न से बनी होती है। मिश्रित भिन्न कहलाती है, मिश्रित भिन्न कहलाती है, ठीक ना। मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं? ऐसी भिन्न जो पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न या सम भिन्न से बनी होती है, मिश्रित भिन्न कहलाती हैं। जैसे 3 सही उचित भिन्न क्या है? 3/4, तो 3 सही 3/4 लिख दीजिए, यह भी भिन्न हो जाएगी। 1 सही 7/12 भी हो सकता है और 2 सही 8/24 भी हो सकता है। इस तरह से ये मिश्रित भिन्न कहलाती है, ये आपका अनुचित भिन्न कहलाती है, ये सम भिन्न कहलाती है और परिभाषा भिन्न का आप जान ही रहे, बता ही दिया गया। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, आप लोगों को जो है अच्छा लगे, पढ़ाई अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।